सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत सत्र में। हमने पिछले सत्र में कुंती महारानी की प्रार्थना और भीष्मदेव की प्रार्थना देखी और युधिष्ठिर महाराज का जो विषाद था भीष्मदेव के माध्यम से दूर करके अब भगवान द्वारका की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। तो ये 10वां जो अध्याय है अब यहाँ पर भगवान द्वारका के लिए निकल रहे हैं, इसका वर्णन यहाँ पर आता है। तो आइए 10वें अध्याय को हम शुरुआत करते हैं। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पर्ध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं प्रवृत्त किमकरिषित् तथा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, शौनक ऋषि अभी कुछ पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को कि वो कह रहे हैं हत्वा, हत्वा मतलब मारना, हत्वा स्वरिक्त, स्वरिक्त मतलब स्वरिक्त मतलब खुद की जो प्रॉपर्टी है, स्पृधा, स्पृधा मतलब लूटना चाहता है, आततायिन, आतताई मतलब जबरदस्ती करके मार पीट करके जो कोई व्यक्ति ये करता है, दूसरे की प्रॉपर्टी छीनता है, उसे आतताई कहा जाता है। तो ये यहाँ पर वो कह रहे हैं हत्वा आततायिन, आतताई को हत्वा मारने के पश्चात, और किसके लिए मारा, स्वरिक्त अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए, स्पृधा जो आपसे छीन रहा था, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज आपकी जो प्रॉपर्टी दुर्योधन ने छीन ली थी वो आपको वापस मिल गई। धर्मभृता वरिष्ठ, और आप कैसे हैं, जो धर्म के पालन करने में सर्वश्रेष्ठ है। सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजने, और वो कह रहे अपने, जब उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई, सह अनुजय प्रत्यावरुद्ध, तो अपने भाइयों के साथ उन्होंने कैसे उस राज्य को संभाला। आकर्षित मतलब अपने राज्य को किस तरह संभाला, अपने नियमों को किस तरह से उन्होंने पालन किया। प्रवृत्त, और अपने सारे कार्यों में वो कैसे लगे रहे, ये आप हमें बताइए। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब राजा बन गए तो उन्होंने प्रत्यावृद्ध, क्या उन्होंने बहुत आनंद से वहाँ पर राज्य किया, बहुत बड़े शान और शौकत के साथ उन्होंने राज्य किया, क्या उन्होंने कम से कम ज़रूरतों में अपना कार्यभार चलाया, तो उन्होंने किस तरह से राज्य चलाया, इसके विषय में आप हमें बताइए। तो अभी 2 से लेके 6वें श्लोक तक वो बताएंगे सूत गोस्वामी कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने अपने सह बांधव, अपने भाइयों के साथ किस तरह राज्य किया। तो दूसरे श्लोक में बताते हैं, सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमन बभूवः। तो कहते हैं सुत गोस्वामी, सुत उवाच वंशं कुरो वंशदवाग्नि निर्ऋतम, निर्ऋतम मतलब दावाग्नि, निर्ऋतम मतलब कौरव का जो वंश था वो जैसे जंगल में जब आग लग जाती है, निर्ऋतम पूरी तरह जल गया, वंशदावाग्नि निर्ऋतम। और फिर क्या हुआ, समरोहयित्वा, समरोहयित्वा मतलब जब पांडवों को बचाया गया, पांडवों के साथ उनकी जो अगली संतान थी आने वाली, परीक्षित महाराज, समरोहयित्वा उनको भी बचाया गया। भाव भावन, किसने बचाया, वो जो सारे तीनों लोकों का नियंत्रण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, हरि, हरि किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। निवेशयित्वा, आपका राज्य भी वापस दिलाया, आपको राजा भी बनाया। निज राज्य ईश्वरे युधिष्ठिरम प्रीतमन बभूव, तो उन्होंने प्रीति के कारण, प्रेम के कारण ये सब किसके लिए किया, युधिष्ठिरम, उनको फिर से राजा बनाया। तो वो युधिष्ठिर से बहुत संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को वापस राज्य दिलाया। और बाकी के जो कुरुवंशी थे, जैसे जंगल में आग लग जाती है, कैसे आग लग जाती है, 2 बाम्बू का जब घर्षण होता है तो अपने आप वो दाव अग्नि लग जाती है और पूरा जंगल उसमें
राख हो जाता है। तो शिल प्रभु जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि जंगल में आग लगाने कोई नहीं जाता, अपने आप लगती है और उसमें पूरा जंगल जल जाता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में क्या होता है, कुछ लोग जो संपत्ति बढ़ाने की लालच में जुटे हुए होते हैं, उन्हीं लोगों में अपने आप घर्षण होने लगता है और उनकी प्रवृत्ति के सारे लोग जल जाते हैं। इसमें कोई किसी का हाथ नहीं होता, कोई उसमें कोई सहभागी नहीं होता। उसी तरह से इस संसार में जब कई लोग एक साथ मर जाते हैं तो वो अपने आप होता है दो लोगों के घर्षण के बीच, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण से बता रहा है कि जैसे जंगल में आग लगाने कोई नहीं जाता, उसी तरह से जब संसार में कुछ तहस नहस होती है तो वो लोग अपने ही कर्मों के माध्यम से वो करवा लेते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। और भगवान कैसे हुए ये सब करने के पश्चात आनंदित हुए, क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर अभी धर्मराज राजा बने हैं और परीक्षित भी अभी जीवित है। तो तीसरे श्लोक में वो बताते हैं, निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमं सशासगाम इंद्र इवाजिताश्रय परि परिध उपांतम अनुजानुवर्तित। तो बड़े सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, निशम्य भीष्मोक्तम अच्युत उक्तम। जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना, किसको सुना? भीष्म उक्तम, भीष्म की वाणी सुनी, और किसकी? अथा, और किसकी सुनी? अच्युत उक्तम। अच्युत किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति अपने स्तर से कभी नीचे नहीं गिरता उसे अच्युत कहा जाता है। तो अच्युत इस शब्द के लिए और कोई व्यक्ति पात्र नहीं है सिवाय भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के। तो आप कहेंगे कैसे? तो हम अभी अगले कुछ चैप्टर्स में देखेंगे कि ब्रह्मा जी भी एक बार अपनी स्वयं की पुत्री से बहुत मोहित हो गए थे। और भगवान शंकर के विषय में तो हम जानते हैं कि जब मोहिनी रूप का दर्शन उन्होंने किया तो वो भी अपने पद पर टिके नहीं रह सके। तो इन तीनों के अलावा और तो कोई है ही नहीं। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उनका एक नाम क्या है? अच्युत, जो अपने पद से कभी नहीं गिरते। तो जब भीष्मोक्तम और अच्युतोक्तम दोनों से जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना, प्रवृत्त, फिर उसके पश्चात वो राजा बनने के लिए तैयार हो गए। क्यों अभी राजा बनने के लिए तैयार हुए? पहले क्यों नहीं राजा बनने के लिए तैयार थे? विज्ञान विधूत विभ्रमम, जब इन दोनों की वाणी उन्होंने सुनी, कैसी वाणी थी? विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, और विज्ञान मतलब उस ज्ञान की अनुभूति करना। तो उनको क्या हुआ? अभी ज्ञान की अनुभूति हो गई। विज्ञान विधूत, उस ज्ञान की वजह से क्या हुआ? विज्ञान की वजह से विधूत विभ्रम, उनके मन में जितने सारे डाउट्स थे पूरी तरह से विधूत धुल गए। और फिर उन्होंने क्या किया? शशास, शशास मतलब क्या? शासन किया। गाम, गाम मतलब इस पृथ्वी पर इंद्र इव, इंद्र की तरह राज्य किया। अजीत आश्रय, लेकिन ये सब वो क्यों कर पाए? अजीत आश्रय, भगवान का एक नाम है अजीत, जिनको कोई नहीं जीत सकता। अजीत का उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया था, इसलिए वो कर पाए। परिधि उपांतम अनुज अनुवर्तित, वो कहते हैं, और कहाँ तक? सातों समुंदरों पर उन्होंने अपना विजय प्राप्त कर लिया और उसका अपने अनुज, अपने भाइयों के साथ उन्होंने शासन उस पर जमाया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रवृत्त विज्ञान मतलब क्या? वो ज्ञान जिससे कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि भगवान ही सारी चीज़ों के नियंत्रक है, भगवान ही इस सारे तीनों लोगों के स्वामी हैं और उन्हीं के लिए सारे कार्य करने चाहिए। इससे क्या होता है? मन में जो धूल बैठी है, मल बैठा है, वो सब निकल जाता है। तो ये अब युधिष्ठिर को साफ साफ हो गया कि ये सब कुछ किसके ऑर्डर के अंडर चल रहा है? भगवान श्री कृष्ण की अंतर्गत ही हो रहा है। इसके लिए उनके मन में जो भ्रम था वो अभी नष्ट हो गया। विदूत विभ्रम। अब चौथे श्लोक में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने राज्य किया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें उनको प्राप्त हो रही थी राज्य करते समय। कामाम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधामही शिशिचुस्म व्रजन गाव पयोस्योधर वित मुदा। तो कहते हैं कि कामान ववर्ष पर्जन्य, इतनी प्रचुर मात्रा में जितनी जरूरत है उतना ही बारिश होता था।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि बारिश रात में होती थी और दिन दिन में साफ पूरा सूरज निकलता था। देखिए कितना सुंदर है। रात में जब लोग सोते थे तो जितनी बारिश की आवश्यकता है बारिश गिर जाती थी, दूसरे दिन लोग फिर से अपने काम पर चले जाते थे। तो ये बारिश सही समय पर और सही मात्रा में हो रही थी। सर्व काम दुधामही। और इतना ही नहीं, पृथ्वी क्या कर रही थी, समंदर के माध्यम से बड़े बड़े रत्न जवाहरात सारी चीजें उनको लाकर दे रही थी। और गाव शिशुच स्म व्रजन गाव, और गाय इतनी मुदा इतनी आनंदित थी। शिशुच तो अपने स्तन जो उनके गायों के इतने भर गए थे दूध से, तो उनके स्तनों से अपने आप दूध निकलता था। और जैसे पानी से घास को पोषण मिलता है, वैसे ही ये दूध इतना प्रचुर मात्रा में था कि जहाँ था दूध जमीन पर गिरा हुआ दिख रहा था। तो इतनी आनंदित गाय थी। मुदा मुदा मतलब क्या, बहुत आनंदित थी गाय। तो इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस जगह पर गाय संतुष्ट है वहां पर धन संपत्ति की का कभी भी अभाव नहीं होता है। लेकिन वही जगह पर जहाँ पर गाय प्रचुर मात्रा में जिनको तकलीफ होती है, मारा जाता है, वहां पर एक के बाद एक कई सारी संकट आते ही रहेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए गायों को मुदा आनंदित रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए नहीं कि वो भगवान को प्रिय है, इसके लिए क्योंकि वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी ऐसा घटक है। जैसे उनसे दूध हमें प्राप्त होता है और दूध पीने से बुद्धि सशक्त होती है ताकि हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकें। दूसरा, जब यहाँ पर गाय स्वाभाविक रीति से वहाँ पर बैल रहेंगे, तो बैल क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे लिए, खेतों को सींचते हैं और क्या करते हैं, अनाज हमें उगा कर देते हैं। वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसके पास लैंड और गाय, जमीन और गाय बैल, ये दो चीजें हैं, तो उसे और कहीं कुछ मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाय मुदा है, आनंदित है उनके राज्य में। न- नद्या समुद्र गिरय श्वसनाप्ति विरुद्ध फलंत्य औषधि सर्व कामाम अनुवृत्तु तस्य वै। वो कह रहे थे कामा, कामा मतलब जितनी सारी उनकी जरूरतें थी, तो वो कौन कौन पूरा करके दे रहा था। नद्या, नदी पानी दे रही थी, समुद्र, समुद्र रत्न दे रहे थे, गिरया मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो उनको कई सारे खनिज पदार्थ दे रहे थे। फिर सवनस्पति, खेतों में बहुत सारी वनस्पतियां आ रही थी, विरुद्ध अलग अलग तरह की लताएं जिसमें सुंदर सुंदर फूल, फलंती फल दे रहे थे, औषधि सारी औषधि जड़ी बूटियां प्राप्त हो रही थी, सर्व कामान सारी जरूरतें अनुवृत्तु तस्य, राजा धार्मिक होने की वजह से, वही मतलब निश्चित रूप से राजा धार्मिक थे, इसके लिए ये सारी चीजें, जैसे कोई एक बड़ा प्रमुख राजा है और उसके अंडर काम करने वाले जो बाकी छोटे छोटे राजा होते हैं, वो बड़े राजा को क्या करते हैं, टैक्स ला कर देते हैं, आनंद से टैक्स ला कर देते हैं। उसी तरह से निसर्ग ये सारी चीजें उनको ला ला कर दे रहे थे। ऐसा सुंदर वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी करते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जीवन का, अगर मैं जीवन में किसी को बहुत वैभवशाली बनना है तो आपको क्या करना है, भगवान कृष्ण का अगर आप शरण लेंगे तो इतना सारा वैभव निश्चित रूप से उसे भी देखने मिलेगा अगर वो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन करता है। फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं न आद्यो व्याध क्लेश दैवभूतात्म हेतवे अजात शत्रव अभवान जंतु नाम राजनिकर ही चित। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि उनके राज्य का वातावरण कैसा था। न आदय, आदि मतलब क्या, मेंटल प्रॉब्लम किसी को नहीं थे, कोई तान तनाव का वहां पर कारण ही नहीं उपस्थित हो रहा था। आदि मन के स्तर को कहा जाता है, व्याधि शरीर के स्तर को कहा जाता है। न तो मन में बीमारी थी, न तो शरीर में बीमारी थी। क्लेश, अधिक धूप, अधिक वर्षा, अधिक ठंड, अधिक गर्मी, ये कोई भी क्लेश नहीं थे। दैव भूत आत्म हेतवे, अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब राजा कैसे थे, उनके कोई शत्रु नहीं थे। अभवन जंतुम रात्न्य कर ही चित, और कोई भी रोग वहां पर उस समय फैल नहीं रहे थे। तो इसके लिए हमको ये समझना चाहिए कि गड़बड़ किधर है, हम गलत लोगों को वोट देते हैं।
ऊपर का राजा और नीचे के उनके जो छोटे छोटे सचिव होते हैं, उस हद तक हमको अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो अधर्म करेंगे तो निश्चित रूप से दंड निसर्ग देता ही देता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अजात शत्रु राजा इतना धर्मशाली था कि भगवान के दिए सारे नियमों को पालन करते थे, इसलिए प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट थी। इसलिए निसर्ग दंड कब देता है? तभी देता है जब हम भगवान के दिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में बीमारी आती है, समझ लेना चाहिए उतने प्रचुर मात्रा में हम नियमों को तोड़ रहे हैं। तो अब ये सारे राज्य के विषय में उन्होंने बताया कि क्या क्या उनके राज्य में हो रहा है। अब इतने महीने वहाँ पर रहने के पश्चात अभी भगवान के मन में फिर से विचार आता है कि अभी मुझे वापस जाना चाहिए द्वारका। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान कटिपयम हरि सुहृदं च विशोकस्य स्वशुश्च प्रिय काम्यया। उषित्वा मतलब बहुत दिन तक रहने पर, कहाँ पर? हस्तिनापुरे, हस्तिनापुर पर मासान कई महीने वो रहे। कतिपयान हरि, कौन रहे? भगवान हरि कृष्ण वहाँ पर रहे। सुहृदं च विशोक्य से, क्यों रहे थे? अपने जो सुहृद थे विशोकाय, उनके मन में जो शोक था, जैसे युधिष्ठिर महाराज के मन में शोक था, माता कुंती के मन में शोक था, और किसके मन में था? श्वसु, उनकी जो बहन है सुभद्रा, उसके मन में भी शोक था। प्रिय काम्यया, उनका प्रिय करने के लिए, हित करने के लिए। तो अपनी बहन के विषय में वो कहते हैं कि सुभद्रा का जो पुत्र था वो युद्ध में मारा गया था, अभिमन्यु, और उनकी जो पत्नी थी उत्तरा अभी अकेली ही थी। तो उन सब का हित करने के लिए भगवान वहां पर रह गए। आमंत्र्य चाभिज्ञात परिवृश्य अभिवन्द्यताम् अरुरोह रथम कश्चित् परीक्षस्तो अभिवादितः। तो कहते हैं आगे कि अब भगवान ने जब सबका प्रिय किया, आमंत्र्य, आमंत्र्य मतलब क्या? भगवान ने परमिशन मांगी। देखिए भगवान कृष्ण अपने भक्तों से परमिशन मांगते हैं। च अभ्यनुज्ञातः, और क्या किया? जब उन्होंने अपने परिजनों से परमिशन मांगी तो वो सारे लोगों ने क्या किया? इतने दिन भगवान हमारे कहने पर रुके, तो सबने परमिशन दे दी। परिस्वृज्य, परिस्वृज्य मतलब क्या? किसी ने भगवान को आलिंगन किया। अभिवंद्य, तो भगवान ने किसी को चरण स्पर्श किया। आरूरोह, ये करने के पश्चात, आरूरोह मतलब चढ़े, रथम रथ पर चढ़े, कश्चित परीक्षत, फिर जाते जाते किसी ने उनको आलिंगन किया। अभिवंदित, तो किसी ने भगवान के पैर छुए। तो यहाँ पर भगवान उम्र के अनुसार सबको मान दे रहे हैं। जो भगवान से सीनियर है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के, कुंती महारानी के पैर छुए। और भीम और अर्जुन जो भगवान के समवयस्क थे, तो उनको भगवान ने आलिंगन किया। लेकिन अभिवादित, लेकिन नकुल और सहदेव जो भगवान से छोटे थे, उन्होंने भगवान के पैर छुए। तो उम्र के अनुसार, अनुभव के अनुसार भगवान ने सबका यथोचित सत्कार किया। अब 9वें और 10वें श्लोक में जब भगवान अभी जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव हुआ, ये इस श्लोक में दिखाया गया है। सत्संग मुक्त दुस्संगो हतम नोत्साहते बुधा कीर्त्यमानाम यशो यस्य सकृत अकर्ण्य रोचनम। तो कहते हैं सत्संगात मुक्त दुख दुस्संग, जो व्यक्ति सत्संग करता है, शुद्ध भक्तों का संग करता है, मुक्त दुसंग, सारे बुरी चीजों से, दुस्संग उसका संग छूट जाता है। हातुम उत्सहते बुधा, बुधा मतलब कौन? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सत्संग करता है। और सत्संग करने के पश्चात जब क्या होता है? मुक्त दुस्संग, सारी गलत चीजों से उसका छुटकारा हो जाता है। कीर्तयाम यश यस्य सकृत अकर्ण्य रोचनम, तो वो सिर्फ क्या करता है? भगवान के विषय में बार बार सुनते रहता है। क्यों? सिर्फ थोड़ा सा साधु संग किया, हृदय शुद्ध हो गया, तो इतनी इच्छा होती है बार बार भगवान के विषय में सुनने की। तस्मिन न्यष्ट दिया पार्थ, तो उनका क्या कहना? नष्ट दिया, जिन्होंने पूरी तरह से कायेन मनसा वाचा भगवान को समर्पण कर दिया है। सहेरन, सहेरन मतलब उनसे तो भगवान का विरहम नहीं सहा जा रहा था, भगवान का विरहम जो है वो नहीं सहा जा रहा था।
क्यों नहीं सहा जा रहा था? क्योंकि ये लोग सिर्फ भगवान का चिंतन नहीं करते थे, कथम दर्शन, भगवान को बार बार देखते थे, स्पर्श भगवान को छूते थे, संलाप भगवान से वार्ता करते थे, शयन भगवान कभी उनकी गोदी में सोते थे तो कभी वो भगवान की गोदी में सोते थे, शयन आसन एक साथ बैठते थे, भोजन और बैठ के भोजन भी करते थे। तो उन लोगों को कितनी पीड़ा हुई होगी। तो जो व्यक्ति बुधा है, जिसका अभी अभी थोड़ा बहुत शुद्धिकरण हुआ है, उसे भगवान के चिंतन में इतना आनंद आता है, और अगर वो थोड़े देर भी भगवान के विषय में नहीं सुनता तो इतनी पीड़ा होती है। तो उनके विषय में क्या कहना, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जो बार बार नहीं, हर समय भगवान के साथ रहते थे। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवान कृष्ण के विषय में अगर रुचि प्राप्त करनी है, बुधा बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को, तो उसे क्या करना होता है, बुरे संग को छोड़ना है। क्योंकि बुरे संगत से सारे बुरे गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। तो वो बुरी संगत कैसे छूटेगी, जब हम सत्संग करेंगे, और जब सत्संग करेंगे तो क्या होगा, सारी बुरी आदतें चली जाएगी और मन जो है भगवान से आसक्त होने लगेगा। इसके लिए सत्संग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं सर्वते निमिषैर अक्षय तामानुद्रुत चेतसा वीक्षंत स्नेह संबंध विचेलुस्तत्र तत्र। बड़े सुंदर श्लोक में वो कह रहे हैं कि जब अब मन इतना फट रहा है भगवान के जाने की वार्ता को सुनकर, तो उनके मन में और क्या क्या चीज़ें हो रही थी, और कैसे वो अपने उस भाव को दिखा रहे थे कि भगवान आप मत जाइए। तो कहते हैं सर्वे मतलब वहाँ के सारे जो नागरिक थे, ते अनिमिष, अनिमिष मतलब बिना आंखों को मूंदे, मतलब आंखों की पलक भी नहीं झपक रही थी, अनिमिषे बिना पलक झपके, अक्षय आंखों की पलके बिना झपके, अनु निरंतर एक क्षण भी पलक नहीं झपका रहे थे, ऐसे द्रुत चेतसा भगवान का दर्शन कर रहे थे। और ऐसा सुंदर भगवान का दर्शन करते क्या हो रहा था, उनका हृदय द्रवित हो रहा था। वीक्षंत देखने के पश्चात, बार बार भगवान को देखने के पश्चात उनका हृदय द्रुत चेतसा, उनका हृदय पिघल रहा था। स्नेह संबंध विचेलु, और मन में ऐसा स्नेह उनके विषय में, भगवान के विषय में उमड़ रहा था, विचेलु, कि जैसे जैसे, विचेलु मतलब भगवान जहाँ जहाँ रहे थे, तत्र तत्र वहाँ वहाँ उनकी आंखें भगवान का, उनकी आंखें और मन भगवान का पीछा कर रही थी। तो भगवान को सब लोग कैसे देख रहे थे, बिना आंखें बंद किए भगवान का सुंदर दर्शन वो ले रहे थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ जैसे कहा बुधा, थोड़ा सा भगवान के विषय में प्रेम आता है तो सारे चीज़ों से मन धीरे धीरे निरासक्त होने लगता है। तो ये तो शुद्ध भक्त है जो भगवान के साथ रहे हैं, तो उनके विषय में तो निश्चित रूप से ये होना स्वाभाविक है। तो भगवान का संग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं दो तरीके। एक तो डायरेक्ट प्राप्त कीजिए, और अगर डायरेक्ट सब भगवान का संग नहीं प्राप्त हो रहा है तो कैसे करना है, श्रवण करके भगवान का संग प्राप्त किया जाता है। और श्रीमद् भागवत हर साधक को भगवान के विषय में श्रवण के माध्यम से भगवान का डायरेक्ट दर्शन दिलाने में सक्षम है, ऐसा यहाँ पर वेदव्यास जी कह रहे हैं। तो इसके लिए भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान का पर्सनल संग करना अलग अलग नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं, न्यरुंधन उद्गलात बाष्प औत्कंठ्य देवकी सुत निर्यता आगरन्नो भद्रम इति स्याद बांधव स्त्रिया। तो वहाँ पर जो हस्तिनापुर की स्त्रियाँ थी, देवकी सुत औत्कंठ्य, बड़ी उनके मन में उत्कंठा हो गई कि अभी भगवान यहाँ पर जा रहे हैं। तो अपने आप क्या हुआ, उद्गलात, उद्गलात मतलब आंखें भर गई। और उन्होंने क्या किया, जब आंखें भर गई तो न्यारुधान, न्यारुधान मतलब फिर भी वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्यों, अभद्रम, क्योंकि उनको लगा कि अब भगवान जा रहे हैं तो हमारे आंसुओं की वजह से भगवान के जाने के समय या भगवान के जर्नी में, उनकी यात्रा में अभद्रम, कोई भी अभद्र या गलत चीज न हो, इसके लिए क्या कर रही थी, वो अपनी उत्कंठा को न्यावरुधन दबा कर रख रही थी,
ताकि भगवान के लिए सारी चीज़ें कैसे हो, शुभ हो। अभी देखिए भगवान जहाँ पर वहाँ तो शुभ ही शुभ है, लेकिन फिर भी प्रेम ऐसा होता है कि भावनाएं उमड़ ही आती है। जैसे देखिए ना, कई बार जब पुत्र या पुत्री दूसरी जगह सीखने जाते हैं और जाकर महीने बाद ही वापस आते, तो तुरंत माँ क्या कहती है, अरे बेटा पतला हो गया। अब भले ही खा पी के वो मस्त मोटा ताजा होता होगा, वो लड़की भी खुश है, लेकिन माँ का प्रेम ऐसा होता है, पिता का प्रेम ऐसा होता है, बेटा पतला हो गया नहीं, वो सब आनंद में ही है। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, वो प्रेम की वजह से होता है। वैसे इतना प्रगाढ़ प्रेम है सारे हस्तिनापुर के वासियों को कि भगवान के विषय में उनके मन में आ रहा है कि हमारी वजह से भगवान को कोई बाधा न हो। अब 15वें से 19वें श्लोक तक भगवान का अभी यथा योग्य सत्कार करके भगवान को वापस भेजने वाले हैं। तो क्या क्या होता है जब भगवान निकल रहे, मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पानव गोमुख दुंदु दुंदुर्य अनक घंटाद्य नेदुर दुंदु भयोस्तथा। तो भगवान जब जा रहे थे तो अलग अलग वीणा, गोमुख, पानव, मृदंग, शंख, भैर्य, दुंदुबी, घंटा, ये सारे वाद्य लोग बजा रहे थे। अब भगवान रथ से जा रहे, ऐसा सोचिए भगवान रथ से जा रहे हैं और दोनों साइड की बिल्डिंगों पर लोग हैं ऊपर खड़े, कोई दुंदुबी बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई ऊपर से फूल फेंक रहा है। इस तरह से भगवान को विदाई दी जा रही है। और अब होता क्या है इसके बीच में कि वहाँ की जो हस्तिनापुर की स्त्रियां है, वो देख देख कर कुछ चर्चा में लग जाती है, अपने टेरेस से भगवान को देख रही है। अब भगवान तो अपने रास्ते से जा रहे हैं, भगवान नहीं देख रहे कौन ऊपर से देख रहा है, लेकिन वो स्त्रियां भगवान का दर्शन कर रही है। अब देख के वो क्या करती है, तो यहाँ पर वह बताया गया है। प्रासाद शिखर आरूढ़ कुरु नार्योदिदीक्षया ववृषु कुसुमय कृष्णम प्रेम वीड़ा स्मितेक्षण। प्रासाद, प्रासाद मतलब क्या, अपने अपने प्रासाद उसको कहा जाता है, प्रकृष्ट बड़ा घर जिसको होता है उसको, मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं महलों के ऊपर से, शिखर टेरेस पर से, आरूढ़ चढ़कर वो सारी स्त्रियां, कुरु नार्य मतलब हस्तिनापुर की जो नारियां थी, दिदृक्षु देख रही थी। और देखते देखते क्या कर रही थी, बवृषु वो फूलों का वर्षाव, कुसुमय फूलों का वर्षाव कृष्ण भगवान कृष्ण पर कर रही थी। कैसे, प्रेम, उनके मन में जो प्रेम उमड़ रहा था, व्रीड स्मित ईक्षण, और भगवान को सिर्फ कुसुमों से फूलों से नहीं, व्रीड स्मित ईक्षण, अपनी मंद मंद मुस्कान और अपनी आंखों से ये सारे चीज़ें वो कर रही थी। तो यहाँ पर वो अपना भगवान पर प्रेम जता रही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर व्रीड स्मित मतलब उसको कहते हैं कि शाइनेस, शाइनेस मतलब जो स्त्रियों में देखा जाता है ना कि लज्जा का जो भाव है, वो प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी लज्जा से भगवान की सेवा करते हैं। अभी और क्या चाहिए, देखिए इतना आसान है भगवान की सेवा करना। अपनी लज्जा से वो भगवान को स्मित ईक्षण अपनी नज़रों से देख रही थी, ऐसे घूंघट से, और हंस स्मित हास्य कर रही थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये लज्जा जो होती है, ये स्त्री का सबसे बड़ा भूषण है। अगर इसे जब स्त्री खो देती है तो फिर वो एक सर्वसाधारण स्त्री की तरह बन जाती है। लेकिन कोई सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण मतलब एकदम निम्न घर की स्त्री है, लेकिन अगर वो लज्जा को बनाए रखती है तो सारे लोग उसका आदर करते हैं। और प्रभु जी तात्पर्य में एक उदाहरण भी देते हैं कि उन्होंने बचपन में देखा कि एक झाड़ू वाली स्त्री रास्ते पे झाड़ू मार रही है, लेकिन उसने अपना घूंघट बना कर रखा है, तो सब लोग उसको आदर की तरफ देखते हैं। और ये बहुत स्वाभाविक है। कोई स्त्री अगर कम कपड़े पहनकर आती है और कोई स्त्री पूरा शरीर ढककर आती है, तो स्वाभाविक रीति किसी भी पुरुष को पूछ लीजिए कि दोनों में से किसको देख के मन में आदर आता है। स्वाभाविक है वही स्त्री के प्रति आदर। और स्त्री के लिए आदर अगर कोई नहीं कर पाए, तो वो अनादर की वजह से सारा समाज नष्ट हो जाता है। तो स्त्रियों को वो लज्जा रखना, पहले स्त्रियां घूंघट रखती थी, देखिए क्यों रखती थी, क्योंकि वो मर्यादा का लक्षण है। जब समंदर मर्यादा छोड़ देता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तहस नहस करता है। उसी तरह से स्त्री जब अपनी मर्यादा खो देती है,
तो समाज बस टूटते ही चला जाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो लज्जा है वो क्या करता है, फ्री मिक्सिंग को रोक कर रखता है, मर्यादा बनाए रखता है। इसलिए स्त्रियों को उनकी लज्जा उनका आभूषण है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो सारी स्त्रियां देख रही है और वहां पर अर्जुन जो है, अर्जुन भी कुछ कर रहे हैं भगवान की सेवा। शीत आपत्रम जग्रह मुक्तदाम विभूषिताम रत्नदंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियतमस्य। अर्जुन गुड़ाकेश यहाँ पर उनका नाम दिया गया है। तो गुड़ाकेश अर्जुन क्या कर रहे थे, शीत आतपत्रम, सफेद रंग की छतरी भगवान जग्र है उनके सर के ऊपर पकड़े थे। और कैसी थी वो छतरी, मुक्त दाम, सुंदर सुंदर आभूषणों से उसको सजाया गया था, विभूषिताम सजाया गया था, रत्न दंडम, और उसका जो दंड था, पकड़ने की जो छड़ी थी छाते को, वो पूरे रत्नों से मढ़ाई गई थी। और क्यों कर रहे थे गुड़ाकेश ऐसा, प्रिय प्रियतमस्य, क्योंकि भगवान उनके लिए कैसे थे, प्रिय नहीं थे, प्रियतर नहीं थे, प्रियतमस्य, सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन किसी पर करते थे तो वो किससे था, भगवान श्री कृष्ण से। तो उनकी सेवा करने के लिए, उनका संग लेने के लिए वो ये कर रहे थे। और फिर उद्धव और बाकी लोग क्या करते, उद्धव सात्य किश्चैव व्यजने परमात्म अद्भुत विक्रियमान कुसुमय रेजे मधु पथि पथि। और उद्धव और सात्यकी एक एक तरफ से क्या कर रहे हैं, भगवान को चामर और व्यजन हिला रहे हैं। वो सेवा यहाँ पर भगवान को वो दे रहे हैं। फिर आगे अश्रूयंत अशय सत्ये तत्र तत्र द्विजेरितः न अनुरूप अनुरूपश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। और फिर जब बाकी सारे भक्त सेवा में, कोई फूल बरसा रहा है, कोई स्त्रियां घूंघट लेके भगवान की तरफ सुंदर अपने नज़रों से देख रही है, ये भी सेवा है, आदर से भगवान को देख रही है। यहाँ पर अर्जुन छाता लिए हुए, उद्धव और सात्यकी दोनों तरफ से चामर और व्यजन डुला रहे हैं। तो बाकी के जो वहाँ पर बड़े बड़े ब्राह्मण थे, अश्रुयंत आशीष सत्य, वो भगवान को क्या कर रहे थे, आशीष, उनको वर दे रहे थे। तत्र तत्र, यहाँ वह अश्रुयंत सुनाई पड़ रहा था, इन ब्राह्मणों की द्विजेरित, इन ब्राह्मणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। लेकिन जब सब लोग सुन रहे थे, न अनुरूप अरूप, वो कह रहे थे कि ये अनुरूप भी था लेकिन न अनुरूप भी था। मतलब भगवान को कोई कैसे आशीर्वाद दे सकता है, तो सारे आशीर्वाद तो भगवान का एक नाम वरद राज है, जो जो बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं। तो उनको लग रहा था कि ये अनुरूप है भी और नहीं भी। तो वो क्यों, क्योंकि निर्गुण से, भगवान तो निर्गुण है, प्रकृति से ऊपर है, या उनको किस चीज की जरूरत है, गुण आत्मन। लेकिन इस प्रकृति में भी भगवान क्या कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। इसके लिए कोई अगर उस दृष्टि से देखे कि अरे बहुत अच्छे हैं भगवान, एक अच्छे व्यक्ति है, तो वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान को हम एक अलग स्तर पर देखें, तो रस के स्तर पर देखें, तो ये कैसा है, आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हम भगवान की शक्ति के माध्यम से अगर देखें तो वो कोई काम का नहीं, क्योंकि भगवान के पास ऑलरेडी इतनी शक्ति है। लेकिन अगर रस के रूप से देखें तो निश्चित हम भगवान को आशीर्वाद भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उसमें प्रेम छुपा हुआ होता है। इसके लिए अगर भगवान सामर्थ्यशाली और फिर भी आप दे रहे तो उल्टे घड़े पे पानी डालने जैसा, तो कोई काम का नहीं। लेकिन अगर प्रेम से दे रहे तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सारी चीजें कैसी है, भगवान में आकर सम्मित हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इस दुनिया में चोरी करना बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन सारे भक्त भगवान के किस रूप की पूजन करते हैं, माखन चोर, और गुणगान करते हैं, बड़े बड़े भजन लिखे जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, और सब लोग उसमें आनंद से डोलते हैं। कुछ लोग लाखों करोड़पति हो गए वो भजन गा गा के। लेकिन अगर यहाँ का व्यक्ति करे तो उसको दंड दिया जाता है। उसी तरह से चोरी भगवान के दृष्टिकोण से, मतलब उनकी भगवत्ता को बढ़ाने वाली है, उनके प्रति प्रेम को बढ़ाने वाली है। लेकिन इस भौतिक स्तर से अगर चोरी को देखा जाए तो बड़ी निम्न हरकत है।
तो सारी चीज़ें क्या होती है, भगवान से जब जुड़ जाती है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। जैसे अग्नि में सलाख को डाल दिया जाए तो गर्म हो जाती है, उसी सलाख को आप बर्फ़ में डाल दो तो पूरा ठंडा हो जाता है, उसके गुण वो स्वीकार कर लेती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जो चोरी करते हैं वो दिव्य है। जैसे एक बार की घटना है, एक बार भगवान कृष्ण एक गोपी के घर जाते हैं, और जब वो गोपिका के घर जाते हैं तो दरवाज़ा बजाते हैं, टक टक टक। तो गोपिका देखती है, अरे लाला, लाला आया। तो बोलती क्या हुआ लाला, कैसे आना किया? तो भगवान कहते हैं कि क्या है ना, आज हमारे घर पे बड़े बड़े साधु आए हैं, तो क्या हुआ कि हमारा जो माखन है वो ख़त्म हो गया। तो आप क्या कीजिए, हमको माखन दीजिए एक हांडी भर के, क्योंकि साधुओं की सेवा करनी है। तो वो गोपिका को इतना आनंद आता है कि अरे घर पे साधु आए हैं और मेरे घर का मक्खन उनकी सेवा में जाएगा, तो बहुत आनंदित हो जाती है। तो तुरंत अंदर जाती है, एक मटका पूरा मक्खन भर कर लेकर आती है। तो कहती है ये लो लाला, और यशोदा मैया को कहना और लगे तो मुझे बताना, मैं और भेज दूंगी। तो भगवान कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह, एक मटका माखन मिल गया। तो वो गोपिका कहती है रुक जाओ। तो जाती है अंदर और एक मटका लेकर आती है, और एक मटके के साथ वो शक्कर भी लेकर आती है। हम जो पीसी हुई शक्कर होती है ना, माखन के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो कहती है लाला ये कर, तो ये और एक हांडी लेके जा, अरे माखन और मिश्री उन साधुओं को खिलाना, उससे सेहत अच्छी रहती है। तो भगवान बड़े खुश हो गए, अरे यार दो दो हांडी मिल गई, शक्कर भी मिल गई, बहुत खुश हो गए। तो वो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब मैं घर पे जाता हूँ। और भगवान वहाँ से चले जाते हैं। और वो गोपिका को लगता है कि अरे लाला आया था, इतना सुंदर दिख रहा है, तो वो भगवान के ख्यालों में खो जाती है, दरवाज़ा लगा लेती है। और जैसे ही दो सीढ़ियाँ नीचे उतरते तो अब भगवान को आवाज़ आती है, टक, दरवाज़ा बंद हो गया। तो भगवान क्या करते हैं, उसी के वरांडे में फिर सीटी बजाते हैं एक, और ज़ोर से सीटी बजाते ही क्या होता है, भगवान के जितने भी असिस्टेंट लोग हैं सब आ जाते हैं वहाँ पर। और वो भगवान बोलते देखो, दो दो मटके मिले, उसमें तो शक्कर भी मिली, माखन मिश्री, मजा करेंगे। तो सब लोग बड़े आनंदित, बोले चलो छुपके खाते। भगवान बोलते अरे छुपके खाने में मजा नहीं है, जिसके घर में चोरी किए उसके घर के दरवाजे पे बैठ के खाने में बड़ा मजा है। सब लोग बोलते अरे क्या कर रहा है लाला, पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे। बोले चिंता मत कर। तो सब लोग बैठकर उस गोपिका के घर के वरांड बाहर बैठकर माखन मिश्री खा रहे हैं। तो अभी माखन मिश्री तो कोई शांति से खाएगा नहीं, वो आवाज़ होने लगे, तो कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई इसको खिला रहा है, कोई इसको लगा रहा है। तो वो गोपिका सोचती कि अरे लाला तो चला गया, ये बच्चों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर वो ऊपर से नीचे आकर देखती है तो वो लाला कृष्ण और उसके सारे सखा बैठकर माखन मिश्री उसके दरवाजे पे खा रहे हैं। अब जब वो ये गोपिका देखती है उसकी तो पूरी सरक जाती है, तो इतना गुस्सा होती है। वो कहती है कृष्ण को, तुमको कोई लाज शर्म है नहीं, तुम नंद महाराज के कुल पर कलंक हो। तो जब भगवान नंद बाबा का नाम सुनते तो उनकी सरक जाती है। तो वो गोपिका कहती तू एक नंबर का चोर है। तो भगवान कहते तेरा बाप चोर होगा, मेरे घर में कोई चोर नहीं। तो वो गोपिका कहती है कि तुमने तो कहा था कि घर पे साधु आए हैं, तू साधुओं के लिए माखन मिश्री लेके जा रहा है, या तो तू तेरे दोस्तों को बिठा के साधु माखन मिश्री खिला रहा है। तो भगवान का और गुस्सा आता, मेरे दोस्तों को भी चोर का। तो भगवान क्या करते हैं, उनके जो सखाओं में एक छोटा सखा होता है, तो जब भगवान सीटी बजाते हैं तो बिना कपड़े पहने भाग कर आ जाता है, तो पूरा नंगा रहता है। तो भगवान कहते ये देखो, उठ रहे, खड़ा हो जा। तो खड़ा हो जाता है, नंगा है अभी, खड़ा नंगा उधर खड़ा हो। बोले ये देखो, ये नागा बाबा है, ये साधु है, बिना कपड़े पहने आया हुआ, इससे बड़ा कोई साधु हो सकता है इस दुनिया में? तो गोपिका का दिमाग ही नहीं चलता है कि अब इससे बात करेंगे तो क्या करें, वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। और भगवान फिर से वहाँ बैठ के उनके दोस्तों के साथ माखन मिश्री खाते हैं। तो चोरी इस भौतिक दृष्टिकोण से खराब है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्तों के रस का वर्धन करने वाली है, इसके लिए भगवान चोरी करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। अभी 20 से लेकर 30वें श्लोक तक हस्तिनापुर की स्त्रियों में क्या चर्चा चल रही है, इसके लिए देखिए स्त्रियों में चर्चा क्या होनी चाहिए। अगर कोई प्रश्न पूछे कि भैया स्त्रियों में किस चीज़ पर चर्चा करनी चाहिए, सास बहू, या इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अगं तू ऐकलंस का, अगं हे झालं ते झालं, या फिर माँ को फ़ोन करके एक एक घंटा आप क्या सुनाते, अरे मेरी सास ने तो ये किया मेरे। नहीं, यहाँ पर हस्तिनापुर की स्त्रियाँ क्या चर्चा कर रही है, ये देखिए समझने वाली बात है।
इतनी सुंदर सुंदर बातें वो यहाँ पर कर रही है। तो 20वें श्लोक में अन्योन्यम आसित संजल्प, जल्प मतलब क्या, बोलना, संजल्प मतलब क्या, सुंदर बोलना, अच्छा बोलना, प्रजल्प मतलब क्या, बुरा बोलना, पीठ पीछे कुछ चुगली करना, उसको प्रजल्प कहा जाता है, या उसमें गलतियां ढूंढना, उसको प्रजल्प कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अन्योन्यम, एक दूसरे के साथ, आसित, वो जो स्त्रियां थी, संजल्प, बातचीत कर रही थी किसके विषय में, उत्तम श्लोक चेष्टितम, भगवान श्री कृष्ण की जो क्रिया है, उत्तम श्लोक चेतसा, तो उनकी चेतना जो भगवान में पूरी लगी थी, तो उस चेतना में क्या थी, जो भगवान उत्तम श्लोक ने जो चेष्टा की थी, जो क्रियाएं की थी, उसके विषय में वो चर्चा कर रही थी। कौरवेंद्र पुरस्त्रीना, युधिष्ठिर महाराज के राज्य की पुर स्त्रियां क्या कर रही थी, भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा कर रही थी। इसलिए उनके चर्चा का विषय सास नहीं, बहू नहीं, पति नहीं, और बच्चे नहीं, कुछ नहीं था, एक ही चर्चा थी, अन्योन्यम संजल्प उत्तम श्लोक, भगवान कृष्ण के विषय में। और वो जो चर्चा थी वो कैसी थी, सर्वश्रुति मनोहर, सारे वेद श्रुति जो थे वो भी सुनने के लिए लालायित हो गए, मनोहर, और उनका मन हर लिया। देखिए क्या चर्चा है, किसका मन हर रही है, श्रुतियों का। तो श्रुति के दो अर्थ दिए गए कि कर्णों को इतना आनंद आ रहा था, और दूसरा अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि जो वेद श्रुतियां थी वो भी उनकी चर्चा सुनने के लिए लालायित हो रही थी। देखिए श्रुति, तो श्रुति, हमको आनंद किस में आता है, उसने ऐसा किया, तुझे पता चला, नहीं पता चला, बैठ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, तेरी आंखें खोलती हूँ या खोलता हूँ। आजकल दोनों में वही चलता है, कोई अलग उसमें बात नहीं होती, इसने ये किया, उसने वो किया, यही। और अब तो लॉकडाउन है, काम करने के लिए भी कुछ नहीं, पहले तो थक कर आ जाते थे, खाकर सो जाते थे, अभी तो इतना टाइम है। तो श्रुति सुनने में आज हमको क्या अच्छा लग रहा है, इससे पता चलता है कि हमको कितनी प्रगति करनी है। तो श्रुतियों को भी आनंद देने वाला था। तो यहाँ पर श्रुति मनोहर क्यों कहा गया है, क्योंकि श्रुतियों में, वेद शास्त्रों में भगवान का इनडायरेक्ट चर्चा है। भगवान चलते भी है, चलते नहीं भी है, भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। ये तो कोई कंफ्यूज होता है कि नहीं भाई, पहले ठीक से बताओ। तो यहाँ पर जो स्त्रियां थी वो साक्षात भगवान को देख रही थी, वो कह रही थी कि भगवान साकार है, भगवान का रूप है, भगवान की आंखें ऐसी है, उनकी भुजें ऐसी है, उनके बाल ऐसे, उनका कपाल ऐसा है, उनकी भुजाएं ऐसी है, पूरा देखकर वो उसके ऊपर चर्चा कर रही थी। इसलिए श्रुतियों को भी वो मनोहर लग रहा था, क्योंकि श्रुतियों में ये चर्चा है ही नहीं डायरेक्ट वाली। तो डायरेक्ट चर्चा भगवान को भी प्रसन्न करती है, इसलिए उसको कहा गया है श्रुति मनोहर। तो अभी देखिए सारे श्रुतियों की गुह्य बात यहाँ पर वो बता रही है। आप, मैं जब डिटेल में पढ़ रहा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री, तो वो स्त्रियां इतनी गहरी गहरी बातें करती है। अभी कुंती महारानी क्या कहते हैं, मैं तो एक ऑर्डिनरी स्त्री हूँ, लेकिन जब चर्चा हम सुनते हैं तो कोई व्यक्ति बौखला जाता है कि क्या ये, कहाँ से इसको इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो यहाँ पर इन स्त्रियों को भी वो सब ज्ञान है। इसलिए जो कहता है ना कि पहले स्त्रियों को दबा कर रखते थे, उनका शोषण, एक नंबर के गधे, यहाँ की जनरल औरतों को भी इतना ज्ञान है, वो खुद बताएगी कहाँ से सीखी है। तो वो जो लज्जा वाली बात थी ना, मर्यादा के हेतु स्त्रियों का कॉलेज अलग था, पुरुषों का कॉलेज अलग था, वरना अगर एक आ जाए तो पूरा कीचड़ कर देते ये दोनों लोग। इसके लिए वो अलग अलग रखते थे, मर्यादा को बनाए रखने के लिए। अभी ये स्त्रियां, जब आप इनकी बातें सुनेंगे, ये कोई सास बहू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे वेद शास्त्रों की ऐसी गुह्य बातें कर रहे हैं, कोई सामने वाला सुनेगा अरे इतना ज्ञान आया कहाँ से इनको। अब वो क्या कह रही है, सवय किल अयम पुरुष पुरातनो, वो कह रहे थे सह, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये कृष्ण, सह मतलब कृष्ण की उंगली करते, ये कृष्ण, हाँ उंगली कर रहे हैं, उंगली मतलब पूरा ऐसा पांच बार, तो कह रहे सह कृष्ण, वह जहां तक मैंने जाना है या जहां तक मुझे याद है, देखिए ये स्त्रियों की चर्चा है, किल निश्चित रूप से, अयम पुरुष पुरातन, ये वो पुरुष है पुरातन, जो सबसे पुरातन है। और कैसे है ये, यह एक आसित
सृष्टि से पहले यह एक इनके अलावा और कोई नहीं था। आसित मतलब कोई नहीं था। अविशेष आत्मनि, और जब सृष्टि से पहले इनके अलावा और कोई नहीं था, अविशेष, ये किस इनको मतलब यहाँ वहाँ पर कोई और था ही नहीं। अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि से पहले, गुणाभ्यम जगत आत्मनीश्वरे, और फिर जब इन्होंने गुणेभ्य सृष्टि की रचना की, जगत आत्मनि, ये परमात्मा के रूप में उस सृष्टि के परमात्मा बनकर। अभी देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो तीन पुरुष है, मुख्य पुरुष, महाविष्णु, आपके गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु। तो वो कह रहे हैं जगत आत्मनि, तो ये तीनों आत्मा की तरह कैसे प्रवेश किए, ये वो बता रही है। अभी तो इतना गुह्य ज्ञान है, सर्वसाधारण व्यक्ति को तो पता ही नहीं हो सकता। और कह रहे जगत आत्मनि ईश्वर है, और तीनों पुरुषों के ये ईश्वर है। और फिर वो क्या करते हैं, निमीलित आत्मानम निशि सुप्त शक्तिसु, और फिर उन्होंने क्या किया, जब सृष्टि की, सृष्टि में कुछ क्रियाएं हुई, उसके पश्चात क्या हुआ, निमीलित, फिर से सृष्टि बंद हो गई, उनमें अंदर चली गई, आत्मा नाम, और किसके साथ चली गई, सारे जो जीव थे वो भी उनके अंदर चले गए। निशि सुप्त, निशि सुप्त भी यहाँ पर किसको कहा गया, जब एक व्यक्ति सोने गया, तो कौन सोने गया था, ब्रह्मा जी हर दिन में 12 घंटे जागते, 12 घंटे सोते। जब वो सोने जाते हैं तो वो जो कमल पर बैठे हैं वो अंदर चले जाते हैं, और भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि में जाके सो जाते। तो उनके साथ क्या है, आत्मनाम, सारे जो जीव आत्मा है, और शक्तिशु, अपनी शक्तियों के साथ सब अंदर चले जाते हैं। देखिए कितना डिटेल ज्ञान वो बता रही है। चर्चा के लिए कितने सारे विषय है, हम लगे पड़े वो टीवी के चैनल के पीछे। तो और वो ये सब उंगली दिखा कर रही है। तो अभी आगे वो बताती है कि ठीक है, अभी सृष्टि हो गई, तो अभी अभी आगे क्या करते हैं भगवान, स एष भूयो निज वीर्य चोदिता, कि भगवान ने ये सारी चीजों को कैसे प्रकट किया, निज वीर्य, अपनी शक्ति से प्रकट किया। स्वजीव माया प्रकृतिम शिशिक्षता, और फिर जब उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में फिर से सृष्टि की, मायाम प्रकृतिम शिशिक्षता, तो उन्होंने क्या किया, सारे जीवों को माया के हवाले कर दिया। क्यों किया, रूप आत्मनि रूप नामनि, तो उनकी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग रूप उनको मिले। जिनके बुरे कर्म थे तो प्राणी के योनियों में चले गए, अच्छे थे तो मनुष्य, और ज्यादा पुण्यवान थे तो देवलोकों को प्राप्त किया। रूप नामानी, और उनके अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाए, इसलिए उनको नाम भी प्रकट कराने थे। तो ये सब कैसे किया उन्होंने, अनुससार, मतलब अपनी प्रकृति, भौतिक प्रकृति के माध्यम से उन्होंने किया। और फिर उन्होंने और एक बहुत सुंदर चीज की, शास्त्रकृत, उन्होंने सारे शास्त्रों को भी निर्माण किया, ताकि शास्त्र पढ़ के क्या हो, ये सारे जीव वापस उनके पास आ जाए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि उन प्रकृति के हवाले क्यों किया, इसका मतलब भगवान भी आधीन है, उनके अंडर है। तो वो कहते हैं नहीं, निज वीर्य चोदिता, कि प्रकृति उन पर आश्रित है, वो प्रकृति पर आश्रित नहीं है। ये देखिए इतना डिटेल नॉलेज वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब वो कहती है कि ये जो सबसे भगवान श्रेष्ठ है कृष्ण, ये सबको दर्शन नहीं देते, इनका अनुभव सबको नहीं होता है। तो फिर किसको होता है, तो फिर अभी 23वें श्लोक में बताते हैं, स वै अयम यत पदम अत्र सूर्यो, सूर्य मतलब जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, सूर्य जिनको कहा जाता है, सूर्य, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो कैसे होते हैं वो, जित इंद्रिय, उन्होंने अपने इंद्रियों को पूरी तरह से काबू में कर लिया है, निर्जित, काबू में कर लिया है, मात्र, और वो क्या कहते हैं, उनके प्राणों को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और ये जब वो करते हैं, पश्यंती, फिर भगवान दिखते हैं। शुद्धिकरण तो हो गया, लेकिन शुद्धिकरण से नहीं दिखते, वरना वो तो कहते हैं ना, कर्म ज्ञान और योग से भी भगवान दिख जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, पश्यंती भक्ति, जब भक्ति उत्कलित उनमें पूरी तरह परिपक्व हो जाती है,
अमल आत्मन, तो वो पूरी तरह से उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है। ननु, ननु मतलब बस भक्ति से ही, योग से नहीं, कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। ननु मतलब सर्टनली, प्रभुपा जी ट्रांसलेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा? पश्यन्ति भक्ति, भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को देख सकते हैं। और सत्वम, जब जिनमें सत्व गुण प्रचुर मात्रा में है, वही लोग भगवान को देख सकते हैं। देखिए, इतना गहरा ज्ञान वो दे रही है। और यहाँ पर फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी आधी आयु चली गई तब भगवान का दर्शन हुआ मुझे। अभी ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के आचार्य लिखते हैं, ब्रह्मा जी का 54वां, उनका 54 साल की आयु अब तक हुई। मतलब वो यहाँ पर जो कह रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपाल तापनी उपनिषद को कोट करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आधी आयु खत्म होने के पश्चात भगवान को दर्शन मिलता है। तो पहला दर्शन कब दिया था? वो कोट करते हैं ब्रह्म संहिता को, जब सृष्टि की निर्मित हुई थी तब उन्होंने दर्शन, ये वाला रूप। वैसे अवतार तो आते ही रहते, लेकिन जो गोपवेश, वेणुकर, नटवर, गोप किशोर का जो रूप है वो अभी दिखा है उनको। और फिर वो आगे कहती है कि भगवान की लीलाएं अगर जाननी है किसी को तो कहाँ पर मिलती है? तो कहती है सवा अयम साख्य अनुगीत सत्कथो। सत्कथा मतलब भगवान के विषय का जो ज्ञान है, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादि भी। वो कहती वेदों में तो है, लेकिन कैसा है? गुह्येषु च गुह्य, मतलब इतना गुह्य है कि जो वेद पढ़ते हैं उनको भी नहीं समझ आता। तो किसको समझ आता है? गुह्यवादी भी, जो भगवान के निजी पार्षद है उनको ही समझ आती है भगवान की जो गुह्य लीला है। गुह्यवादी जो गुह्य भक्त है, तो यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रही है कि बाकी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, व्यास जैसे कि कुमार, कपिल, प्रहलाद, वो भी शास्त्र जानते हैं, लेकिन जो गुह्यवादी है, जैसे फिर वो किसके विषय में चर्चा कर रही है? वो कह रहे कि भगवान की गुह्य लीला तो सिर्फ सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? भागवत ग्रंथ लिखा है, जिसमें रास पंचाध्याय जो सबसे गुह्य भगवान की लीला है। अगर वो हमें समझनी है तो हमें क्या करना होगा? श्रीमद् भागवत का नित्य नियम से पाठ करना होगा। फिर वो कहती है अंतिम 4-5 श्लोकों में कि भगवान क्यों इस धरती पर आते हैं? तो वो कहते अधर्मेन तमधिया, कि जब नृप मतलब यहाँ के जो राजा है, जीवंती, तो वो यहाँ के जो राजा है जीवंती मतलब पशु की तरह जीते हैं। तमधियाम, जिनकी मति पशुओं की तरह हो चुकी है, तो क्या उनके लिए, और वो जीते कैसे? अधर्मेन, धर्म का पालन नहीं करते। धत्ते, उस समय भगवान प्रकट होते हैं, भगम, अपने सारे ऐश्वर्यों को, सत्य रितम मतलब पॉजिटिवनेस, दयाम उनकी दया, यश भवाय, इस भौतिक सृष्टि की रक्षा करने के लिए रूपानी अलग अलग रूपों में दधत आते हैं। युगे युगे, अलग अलग युगों में भगवान यहाँ पर आते हैं अपनी सारी शक्तियों को लेकर। फिर 26वें श्लोक में बताती है कि अब यहाँ की जो हस्तिनापुर की स्त्रियां है, उन्होंने तो भगवान की प्रचुर स्तुति की कि अरे हम तो भगवान को देख पा रहे हैं, और भगवान को कौन देख पाता, देखना कितना रेयर है। तो यहाँ पर वो सब बता रही है। तो फिर अभी वो कहती है कि ठीक है, हम तो देख रहे हैं, हम तो निश्चित रूप से बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन हमसे भाग्यशाली है कौन? वो द्वारिका की, मथुरा की स्त्रियां जो भगवान को बार बार देख पाती है। तो वो सुंदर गुणगान करती है उस जगह का जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया और जहाँ पर भगवान चले। अहो अलम, अहो मतलब अरे भगवान, श्लाघ्यतमम, श्लाघ्यतमम मतलब इतना गुणगान किया जा सकता है किसका? यदुकुल, यदुकुल जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया। अहो अलम पुण्यतमम मधुवनम, और वो पुण्य भूमि तमम, और वो यहाँ पर अलम क्यों किस लिए कहती है? विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि उनको भी डाउट आया, अरे इतना जो गुणगान किया है शास्त्रों में मथुरा भूमि के विषय में, क्या सच में इतनी पुण्यवान है वो नगरी? तो वो कह रही है अहो अलम पुण्यतमम मधुर वन, वो मधुवन मतलब मथुरापुरी इतनी पुण्य भूमि है। यद एष पुंसः
ऋषि भी श्रियापति, और उस पुण्य भूमि में श्रियापति मतलब लक्ष्मी के जो पति है, उन्होंने स्वजन्मना वहाँ पर जन्म लिया। और क्या किया, चंक्रमनेन, और वहाँ पर भगवान चले, च अंचति, इसलिए वो जमीन, वहाँ की जो भूमि है उसका हर शास्त्र में गुणगान होते रहता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे सूरज यहाँ पर दिखता है और कुछ समय बाद यहाँ से चला जाता है, इसका मतलब सूरज नष्ट हुआ नहीं, वो दूसरी जगह उसने उसका सूर्य प्रकाश दिया है। उसी तरह से जब एक लीला खत्म हो जाती है तो भगवान दूसरी जगह जाकर लीला करते हैं। इसलिए भगवान की जो लीला है, जैसे सूरज 24 घंटे कहीं ना कहीं अपना दर्शन देता है, तो निश्चित रूप से भगवान भी कहीं ना कहीं अपनी लीला चालू रखते हैं। और फिर वो द्वारिका की के जो वासी है उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं, अहो बत स्वर यशस तिरस्करी। वो कहते हैं कि स्वयश मतलब जो स्वर्ग के निवासी है उनसे भी भाग्यशाली है कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवि। तो कहती है कि इस भुवि, इस पृथ्वी पर कुशस्थली मतलब द्वारिका जो है वो कैसी है, पुण्य, बहुत पुण्यवान है। और कैसी है, यशस्करी, स्वर्ग से भी ज्यादा यश प्रदान करने वाली है। फिर कोई पूछ सकता है क्यों भाई, स्वर्ग में तो और इतना आनंद है, वहां पर तो लोग इतने लंबा लंबा जीवन जीते, सारे सुखों का उपभोग करते हो। कहते वो सुख वो कुछ काम का नहीं है। तो फिर क्या काम का है, वो कहती पश्यन्ति नित्यम अनुग्रह ईशितम। अरे नित्य वो क्या करते हैं, पश्यन्ति, भगवान के सुंदर रूपों का पान अपने आंखों से करती है। स्मित अवलोकन स्वपतिम, अपने स्वपति मतलब क्या, द्वारका की रानियों की यहाँ पर चर्चा कर रही है। स्मित अवलोकन, भगवान का स्मित अवलोकन, जिनको नित्य स्वपतिम, जो जिन्होंने भगवान, जिस भगवान ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, वहाँ की स्त्रियों का क्या कहना। तो वो किसका गुणगान कर रही है, द्वारका की रानियों का, महिषियों का, जो नित्य, और वहाँ के किसका, यत प्रजा, वहाँ की प्रजा जो नित्य रूप से भगवान को देख सकती है, उनका गुणगान कर रही है। 28वें श्लोक में कहती है, अरे इतना जो भगवान का संग इनको प्राप्त की हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, तो 28वें श्लोक में बताती, नूनम, निश्चित रूप से पिछले जन्म में, व्रत स्नान हुत आदिनी, उन्होंने इतनी तपस्या की है, व्रत किए, स्नान किया अलग अलग पवित्र नदियों में, हुत अलग अलग उन्होंने यज्ञ किए, आदि और बहुत सारी चीजें की। क्योंकि हुत ईश्वर, भगवान को प्राप्त करने के लिए, और क्या किया, समार्चित, परफेक्ट, किसी त्रुटि के बगैर, किसी अपराध के बगैर भगवान की उन्होंने अर्चना की। और इतना करने के पश्चात गृहीत पानी भी, वो भगवान की अ, अ, पत्नी बनने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ। पिबंती सखी, पिबंती, और वो एक दूसरे से कह रही है, हे सखी पिबंती अधर अमृत, भगवान के अधरों का अमृत मुंह बार बार उनको प्राप्त किया। और फिर वो कहती कि यार इनका तो कुछ नहीं, इनसे ज्यादा अधर अमृत किसने पान किया है, व्रज स्त्रिया समूह हम यत आशय, उनसे भी ज्यादा कृपा किसने की है, किस पर की है भगवान ने, व्रज की जो स्त्रियां है उनका तो क्या भाग्य कहना कि भगवान उनको बुला बुलाकर उनके साथ लीला रचाते थे। तो ये कह रही है कि द्वारका की निवासियों से भी ज्यादा कौन ज्यादा भाग्यशाली है, वो व्रज की स्त्रियां। देखिए व्रज की लीला हर जगह प्रसिद्ध है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे अरे इन्होंने तो रास लीला रचाई थी रात में, नहीं, गुणगान कर रहे हैं। कौन कर रही है, ये वही स्त्रियां है जो भगवान को साक्षात देख रही है। और कब देख पाई है, जब हजारों करोड़ों जन्मों की पुण्याई और पवित्रता उनमें आई है, तब देख पाई है। इसलिए कोई कहे कि व्रज की जो लीला है उसमें कुछ कलुषित है, तो वो व्यक्ति सरासर बेवकूफ़ है, उसका हृदय पूरी तरह से दूषित है, इसके लिए वो ये कह रहा है। तो ये हमको यहाँ से सीखना है। और फिर आखिरी श्लोकों में वो कहती है कि भगवान ने किस किस को स्वीकार किया, सवीर्य शुल्केन ऋत स्वयंवरम, और कैसे प्राप्त किया इन द्वारका की रानी को, वीर्य शुल्क देकर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ऋत, और कुछ रानियों को तो उन्होंने
जबरदस्ती लेकर आए। स्वयंवरे, स्वयं तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? माता रुक्मिणी की बात की जा रही है। और वो कहते प्रमत्य चैद्य प्रमुखान, और उस स्वयंवर में कौन आया था? चैद्य शिशुपाल आए थे। और उन सारे राजाओं को हटाकर भगवान माता रुक्मिणी को आसर लेके आए। और फिर भगवान ने क्या किया? उन सारी रानियों के माध्यम से सूत आदय, अलग उनको सब स्त्रियों को 10 पुत्र और 1 पुत्री, हर रानी से कितने? हर एक रानी से कितने? 10 पुत्र और 1 पुत्री हर रानी को, तो 16,108 थी। तो आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इतने तो सिर्फ बच्चे थे। अब कोई कह सकता है कि भगवान ऑर्डिनरी है तो बस ये एक चीज करके दिखाओ भैया। हर 16,108 को आपको शादी करनी है ऑफिशियल पत्रिका छाप कर, और 5-50 लोगों को नहीं बुलाना है जैसे आप भी चल रहा है, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग को बुलाकर सस्ते में नहीं, बड़ी बड़ी शादियां करानी है आपको। और हर रानी से, और एक ही व्यक्ति करेगा, और उसको विभाजित करना है। किसी रानी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, अरे ये तो बरेच दिवस झाले आले तो नहीं घरी, ऐसा नहीं। हर रानी संतुष्ट चाहिए, और हर रानी की जितनी भी डिमांड्स है सब पूरी करनी है। हाँ, उसने सोने का हार मांगा तो ला के देना है, मोती की अंगूठी मांगी ला कर देनी है, वो 50,000 वाली साड़ी चाहिए वो भी ला के देनी है। यहाँ पर कोई स्त्री असंतुष्ट नहीं थी। एक ने कहा स्वर्ग से पारिजात लेके आओ, अब जाओ स्वर्ग, पहले तो मरना पड़ेगा। मरेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, मरने के बाद किधर जाएगा वही पता नहीं आदमी। तो ये सब ऐसी लीला है जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा उनको आश्चर्य उस चीज का होता है, ये तो कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तो वो कहती है ये बाकी की जो रानी है उनका क्या? तो वो कहते एतः परम स्त्रीत्वम अपस्तपेशलम निरस्त शौचम शौचम बत साधु कुर्वते। तो वो कहती है कि ये जो बाकी की जो 16,000 राजकन्याएं थी वो कैसी थी? निरस्त शौचम, उनमें शुद्धता कुछ नहीं थी। और कैसी थी? अ, और उन्होंने अपना जो अस्तित्व है वो खो दिया था। क्यों अस्तित्व खो दिया था? क्योंकि वो अपने पिता के घर से चुराई गई थी किसी के माध्यम से। और क्या था? किसी पर पुरुष का स्पर्श उनको हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी शुद्धता को खो दिया था। अगर ये नियम आज लगाया जाए तो वो तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी 16,000 राजकन्याएं जिनसे कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, कह रहे थे कि ये दूषित है, कलुषित है, प्रदूषित है। ऐसी 16,000 राजकन्याओं ने जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान ने उनको द्वारिका की महिषिया रानियां बनाया। और भगवान ने ऐसे नहीं, अरे आप तो इतनी दूषित है, मैं आपसे संतान नहीं प्राप्त हो, वही आदर दिया जो बाकी की रानियों को भगवान देते थे। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि भगवान उनसे दूजा भाव, उनको भी 10 पुत्र 1 पुत्री, वही सम्मान, वही आदर, वही सारी, हर एक रानी के लिए उन्होंने राजमहल बनाया। तो इससे और कोई है अगर आज की तारीख में ये करके दिखाए कि जिन स्त्रियों को समाज ने रिजेक्ट कर दिया, वैश्या भी हो सकती है, समाज ने रिजेक्ट किया है, दूषित है, कलुषित है, कीजिए शादी। जो बड़े बड़े भगवान बने घूम रहे हैं ना, उनको बोलिए कि शादी कीजिए उनसे, वो स्त्रियों जिनको समाज ने रिजेक्ट किया है। किस लिए रिजेक्ट किया है? उनका कोई स्वामी नहीं रहा और उनका हृदय दूषित है, करके दिखाइए। ये भगवान कृष्ण के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। अरे भगवान रामचंद्र ने कह दिया, वो साधु जो शुद्ध थे यहाँ पर जब आए थे नासिक में पंचवटी में, बोले अगले जन्म में आना, अभी मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है, अब नहीं कर सकता आपसे शादी। यहाँ तो भगवान ने उनसे शादी की जिनका हृदय कलुषित कहा गया है। तो ये गुणगान वो कर रहे हैं। और इतना जब भगवान का गुणगान किया तब वो भगवान जाते जाते, अभी देखिए भगवान को, वो रानी को तो पता भी नहीं, वो तो ऊपर से अपना गुणगान कर रही, लेकिन भगवान सुन रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? की नज़रों से नज़र मिलाते हैं, और भगवान सुंदर सा हास्य उन सारी स्त्रियों को, और हर स्त्री को क्या लग रहा था? मेरी तरफ देख रहे, मेरी तरफ देख रहे। भगवान को और एक क्वालिफिकेशन, सबको एक साथ लगना चाहिए कि मेरी तरफ देख रहे। तो सारी जो वहाँ पर स्त्रियाँ थी उनकी तरफ भगवान उनको क्या गिफ्ट देकर जा रहे हैं? भगवान स्माइल का एक सुंदर गिफ्ट
उनको देकर जा रहे हैं, और जिससे उनका मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। और अब भगवान वहाँ से निकलते हैं। युधिष्ठिर महाराज 4 बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ भगवान की सुरक्षा के लिए भेजते हैं। पांचों पांडव कई दूर तक भगवान के साथ जाते हैं। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि अरे आप अभी क्या कीजिए, वापस जाइए। और बाकी सारे एक एक राज्यों को पार करते हुए भगवान जा रहे हैं। हर राज्य में भगवान का ऐसा जबरदस्त स्वागत होता है, और करते करते भगवान कल द्वारकापुरी पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।